दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी नगरी में एक बालक रहा करता था। उसका नाम रघुवीर था। वो बालक बहुत ही शर्मिला था। वो इतना शर्मिला था कि जब भी वह किसी नए व्यक्ति से मिलता तो वह उनसे बात तक नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि रघुवीर जिनको जानता था उनसे भी बात करने में बहुत शर्माता था। अपनी इस समस्या के कारण वो बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और समय बीतने के साथ उस लड़के की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वह और ज्यादा तनाव में रहने लगा, परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घरवाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे कि इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर भी पाएगा या नहीं। जब भी वो कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। इन सब कारणों की वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हर काम को कुछ दिनों में छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वो बहुत कुछ कहना चाहता था। जब वो छोटा बच्चा था तो लोग उसे पसंद करते थे। उसकी इस आदत को लोग सराहते थे। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो यही आदत उसकी परेशानी का कारण बन गई। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। अपने कुछ मित्रों के अलावा वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता था। जब भी वो किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसका मजाक बनाते। लोग कहते कि आज तो तेरी जबान आ गई है। ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन जब उस युवक को उसके पिता ने दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए और अपने बेटे को बुरा भला सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि रघुवीर बहुत ज्यादा उदास हो गया और वहां से बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों ही बड़े चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन रघुवीर तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। रघुवीर स्वयं से कहता कि मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा। रघुवीर सोचता है कि जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहां तक कि वो मुझे कुछ भी कहकर चले जाते हैं। मैं उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मेरा जवाब सुनकर उन्हें बुरा न लग जाए। तब रघुवीर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, मैं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आपके पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही रघुवीर कूदने को तैयार होता है, प्रिय मित्रों, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का अवतार लेकर रघुवीर के पास आते हैं और उसे कहते हैं, सुनो बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही यह आवाज रघुवीर के कानों में पड़ी, रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एक ब्राह्मण उसके पीछे खड़े हैं। ब्राह्मण को देखकर रघुवीर ने अपने कदम पीछे ले लिए और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण रघुवीर ब्राह्मण से भी बात नहीं कर पा रहा था। तभी ब्राह्मण रघुवीर से कहते हैं, सुनो रघुवीर, यह तुम क्या कर रहे हो? ईश्वर ने तुम्हें इतना अमूल्य जीवन दिया है और तुम इसे नष्ट कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो पुत्र? क्या तुम नहीं जानते यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है? तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। जब रघुवीर ने ब्राह्मण की बात सुनी तो वह अचंभित हो गया और रघुवीर ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपको मेरा नाम कैसे पता? तब भगवान श्री कृष्ण, जो ब्राह्मण के रूप में है, कहते हैं, हे पुत्र, मैं सभी लोगों के नाम जानता हूं, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। रघुवीर को उनकी बातें समझ में नहीं आई। तब रघुवीर ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो केवल यहां पहाड़ी के सुंदर दृश्य को देख रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुत्र रघुवीर, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या खुद मुझे बताओ, तब मैं उसका समाधान तुम्हें बताऊंगा।
यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा और स्वयं की मदद करनी होगी। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी सारी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ब्राह्मण की ये बात सुनकर रघुवीर कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। रघुवीर की बात सुनकर ब्राह्मण रघुवीर से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहां पर आया हूं। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूंगा। यह सुनकर रघुवीर ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं ठीक हूं, आप यहां से चले जाएं। ब्राह्मण रघुवीर से कहते हैं, बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा, तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। और इतना कहकर वह ब्राह्मण पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। रघुवीर वहीं खड़ा यह सब देख रहा था। जैसे ही वह दूर चले गए, रघुवीर ने जोर से आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप इसे हल कर सकेंगे? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लग जाते हैं और फिर से अपने भक्त के पास आते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी रघुवीर ब्राह्मण देव से कहता है, हे ब्राह्मण देव, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं एक शर्मीला बालक हूं, जिस कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता हूं, यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बात करता है, तो उसका मैं जवाब तक नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूं, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूं, अपनी मन की बात करना चाहता हूं। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हे ब्राह्मण देव, क्या इसका कोई समाधान है? तब भगवान श्री कृष्ण उस युवक की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र, तुम जरूर से ज्यादा शर्मीले हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिस कारण उसका समाधान करने में भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग बात है पुत्र। जब मनुष्य के भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कह सकते हैं। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण रघुवीर से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? रघुवीर इसका जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है। तब ब्राह्मण देव रघुवीर से कहते हैं, अच्छा तो यह बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? रघुवीर इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता मुझे अभी डांट देंगे, मुझे पर क्रोध करेंगे, मुझे से नाराज हो जाएंगे और कहीं न कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहां तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझे से प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना लगे? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का ये डर खत्म हो जाए? कृपया करके मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। रघुवीर की ये सारी बातें सुनकर वो ब्राह्मण रघुवीर से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। यदि तुम उनसे पैसे मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। रघुवीर ये सुनकर काफी घबरा गया।
उसने गुरुवर से कहा कि हे गुरुवर, मुझे ये कार्य न दीजिए, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, मैं भला उनसे पैसे कैसे मांगूंगा। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण रघुवीर से कहते हैं कि तब तो तुम्हारे समस्या का कोई समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। रघुवीर काफी देर तक सोच विचार करने के बाद पुनः उस गुरु से कहता है कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर रघुवीर अपने घर लौटता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। रघुवीर आगे कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? इतना सुनकर रघुवीर के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वो खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ पैसे अपने पुत्र के हाथों पर रख दिए और कहने लगे कि बेटा, इतना धन काफी है या फिर तुम्हें और धन चाहिए? इसके जवाब में रघुवीर अपने पिता से कहता है कि नहीं नहीं पिताजी, इतने पैसे काफी है, मैं इतने में काम चला लूंगा। रघुवीर उस धन को लेकर तुरंत दौड़ता हुआ उन ब्राह्मण के पास पहुंच जाता है और उस धन को दिखाते हुए वो कहता है कि हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूं। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है, अब मुझे मेरे समस्या का समाधान बताओ। तभी ब्राह्मण उस युवक से कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है। तब रघुवीर ब्राह्मण देव से कहता है, हे ब्राह्मण देव, एक और काम। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें यह धन अपने पिता को वापस देकर आना है। तब रघुवीर कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा। लेकिन अब यदि मैं धन लेकर वापस गया तो मेरे पिता क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने। इसलिए गुरुवर, कृपया करके मुझे कोई और काम दे दीजिए। तभी ब्राह्मण उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है, तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर सोच विचार करने के बाद रघुवीर ब्राह्मण से कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूं और ये धन वापस अपने पिता को देकर आपके पास आता हूं। वो तुरंत दौड़ता हुआ अपने पिता के पास वापस लौटता है। रघुवीर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं ये धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी ये धन मुझसे वापस ले लो। तब रघुवीर के पिताजी कहते हैं, ए पुत्र, हमें कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। उसके बारे में समझना जरूरी है। कब क्या कैसे करना है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित है, उसी समय तुम्हें वह कार्य करना चाहिए और जब तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। रघुवीर अपने पिता से ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इसकी तो उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे सारी बातें समझाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिताजी उसके और करीब आए और रघुवीर को गले लगा लिया। जैसे ही रघुवीर के पिता ने उसे गले लगाया, तब उसको बहुत अच्छा लगा। उसका आत्मविश्वास वापस लौट गया था। वह अब बहुत खुश था। रघुवीर को समझ में आ गया था कि शर्म कुछ भी नहीं है। हमें किसी चीज से डर लगता है और जब तक हम उस चीज के डर को अपने से बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक वह डर हमें डरता रहेगा। इस समय रघुवीर ने अपने शर्माने की आदत पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रिय मित्रों, रघुवीर भागता हुआ उस पहाड़ी पर गया और जाकर ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रघुवीर को उठाया और कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी समस्या का हल मिला या नहीं? रघुवीर ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया है। मुझे जिस चीज से डर लगता था, आज उस चीज पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब भगवान श्री कृष्ण रघुवीर से कहते हैं, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही समझ ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे,
मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे बहुत से डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे, लेकिन जब तुम्हारे मन से सबसे बड़ा डर जो तुम्हें तुम्हारे पिता से था, जब वह निकल गया तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो गया। अब तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगेगा, किसी चीज से शर्म नहीं आएगी। जितना हम डर के बारे में सोचेंगे, हम उतने ही ज्यादा डरते चले जाएंगे। डर से हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यदि एक कदम आगे बढ़ा देते हैं तो वह डर खत्म हो जाता है और सारे संकट मिट जाते हैं। इसलिए ये विचार मत करो कि लोग क्या कहेंगे। जो कहते हैं कहने दो, ये सब पीछे छोड़ दो और खुद पर विश्वास करो, क्योंकि दुनिया का काम तो है कहना। तुम अच्छा करोगे तब भी दुनिया कहेगी और बुरा करोगे तब भी कहेगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने मन की सुननी है, अपने मन में विश्वास बनाकर रखना है। तब रघुवीर श्री कृष्ण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर किसी के हृदय में निवास करता हूं, तो चलो फिर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रघुवीर के साथ चलने लगते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण और रघुवीर घर पहुंचते हैं, तब रघुवीर अपने माता पिता को बुलाने के लिए अपने घर के अंदर चला जाता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आप यही प्रतीक्षा करना, मैं अभी अपने माता पिता को बुलाकर लाता हूं। और प्रिय मित्रों, जैसे ही रघुवीर अपने माता पिता को बुलाकर लाता है और देखता है कि कोई भी ब्राह्मण वहां नहीं है, वहां तो केवल भगवान श्री कृष्ण के लाल चरणों की लालिमा रह गई है, तब रघुवीर और उसके माता पिता समझ जाते हैं कि वह हो ना हो कोई दिव्य पुरुष थे, जिन्होंने उनके पुत्र की शर्म को निकाल दिया है, उसे एक निडर बालक बना दिया है। तो प्रिय मित्रों, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की मदद करते हैं और सदैव उनके साथ रहते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्रियजनों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।